भागलपुर के सबौर प्रखंड के इंग्लिश फरक्का गांव में गंगा का तेज कटाव हो रहा है और अब तक गांव के दर्जनों घर गंगा में समा चुके हैं। गंगा में गांव की सड़क और बिजली का पोल भी समा गया। कटाव का जायजा लिया हमारे सहयोगी आशीष रंजन ने। हम खड़े हैं अभी सबौर प्रखंड के इंग्लिश फरका गांव में। आप देख सकते हैं कि लगातार जो है कटाव का जो है सिलसिला जारी हो चुका है। गंगा का तेज कटाव जो है पानी कमने के बाद जो है यहां पर काफ़ी तेज हो रहा है। लगातार न्यूज़ 18 की तरफ से खबर दिखाई जा रही है और उसके बाद जो है विधायक जो है नाथनगर के वो यहां पर पहुंचे हुए हैं कटाव को देखने के लिए। हम इनसे जानना चाहते हैं कि सर के द्वारा क्या किया जा सर क्या किया जा रहा है आपकी तरफ? देखिए, हम पूरे प्रयासरत हैं कि जिनका घर कट गया है उनको पुनर्वास का व्यवस्था किया जाए। एक दूसरी बात ये कि कटाव को रोकने का हर संभव कोशिश की जाए। अब क्या लगता है गांव बच पाएगा? रोड जब अगर अभी तत्काल सरकार इस पर कोई अथी नहीं करेगा तो बच कहां से पाएगा? 15 दिन में ही गांव लगभग आधा कट जाएगा अगर काम नहीं हुआ सरकार का। तो लगातार जो है कटाव का जंश जो है ग्रामीण झेल रहे हैं। अब देखने वाली बात है कि कब तक इस कटाव पर सरकार और जिला प्रशासन की नजर पड़ती है। आशीष रंजन, न्यूज़ 18 भागलपुर। झारखंड में सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में बदलाव का दावा करती है। दावा किया जाता है कि गांव की तस्वीर बदल रही है, लेकिन आज हम आपको ऐसे गांव की तस्वीर दिखाएंगे जिसे देखकर आप कहेंगे कि यहां तो विकास छोड़िए, दावे भी नहीं पहुंचते हैं। गुमला के डुमरी प्रखंड के मझगांव पंचायत का लुचुत पाठ गांव, जहां सरकारी दावे ना तो सड़क से पहुंच पाते हैं, ना ही बिजली के तारों के जरिए। सड़क बिजली तो छोड़िए, यहां ना तो पीने के लिए पानी है, ना इलाज के लिए सरकारी अस्पताल और ना ही शिक्षा के लिए स्कूल। ढिबरी जलाकर यहां के लोग सरकार के कल्याणकारी योजनाओं को ढूंढते हैं, लेकिन मिलता कुछ नहीं। हाँ, नेताओं को वोट जरूर मिलता है। हमार जगह अथी अस्पताल कर भी साधन निके और बीमार भी हुई गए तो गिड़ुआ में ढोई के ले गए। यहाँ लुचुत पाठ में इतना ज़्यादा समस्या है कि जितना भी नेता लोग आते हैं उसको लोग देख के चले जाते हैं। और बस मात्र सिर्फ चुनाव जब पहुँचता है तो लोग वोट मांगने आते हैं और जीतने के बाद कोई विधायक या तो कोई सांसद यहाँ आते नहीं हैं। करीब 1500 की आबादी यहां हर बुनियादी जरूरत के लिए तरस रही है। पीने का गंदा पानी के लिए 3 किलोमीटर, इलाज के लिए मरीज को खाट पर या गेड़ुआ के सहारे लगभग 20 किलोमीटर और सरकारी राशन के लिए करीब 15 से 20 किलोमीटर पैदल दूरी तय करना पड़ता है। लेकिन दावों का दौर अब भी जारी है। हर गांव में जल का सुविधा दिया जाएगा। बिजली तो अभी चल ही रहा है रूरल वाला, और जहाँ जहाँ है सब जगह इलेक्ट्रिक बिजली की सुविधा भी दी जा रही है। तो आपने एक और दावा सुना, लेकिन काम दावों से नहीं चलेगा, बल्कि सीएम साहब को इधर नजर दौड़ाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे कई गांव सीएम साहब के नजरे करम का इंतजार कर रहे हैं। रुपेश भगत, न्यूज़ 18 गुमला। झारखंड के किसान आजकल पारंपरिक खेती से हटकर कुछ अलग कर रहे हैं और आमदनी के साथ ही खुद के लिए बेहतर संभावनाएं तलाश रहे हैं। वहीं कुछ किसानों की कोशिश दूसरे किसानों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया है। पलामू प्रमंडल के किसान सेहत के गुणों से भरपूर फसलों की खेती पर जोर दे रहे हैं। हम बात कर रहे हैं काला धान की खेती की, जिसकी खेती आजकल पूरे पलामू प्रमंडल में चर्चा का विषय बना हुआ है। गढ़वा जिले के बंशीधर नगर प्रखंड के पाल्हे कला गांव निवासी हृदयनाथ चौबे और रविंद्रनाथ चौबे ने 2 एकड़ भूमि पर काला धान की खेती की है। दोनों किसानों ने काला धान की 2 प्रजाति चाक हाव और कलावंती की खेती की है। एक प्रजाति जिसका पौधा हरा और उसकी बालियां काली हैं, जबकि दूसरी प्रजाति के पौधे भी काले और उसकी बालियां भी काली हैं। हम लोग इस वर्ष काला धान की खेती की है दंगवार पंचायत में। एक है चखाऊ प्रभेद का और दूसरा है काला नमक किरण। इसको हम लोग आसाम से बीज लाए थे और यह बहुत ही सुगंधित धान है। ये इसका चावल है जो बासमती से भी ज्यादा सुगंधित है। यह स्वास्थ्य और सेहत दोनों के लिए काफी लाभदायक है। पलामू प्रमंडल के जो भी किसान भाई हैं वो काफी
इनोवेटिव हैं, वो नई नई पद्धतियों को, नए नए वैरायटी का यहाँ पे प्रयोग कर रहे हैं, उसकी खेती कर रहे हैं। यह बहुत ही खुशी की बात है। वहीं गिरिडीह जिले के बेंगाबाद प्रखंड के आस्था गांव में पहली बार अनानास की खेती की जा रही है। किसान खुर्शीद अनवर हादी ने 2 एकड़ की जमीन में अनानास की खेती की शुरुआत की है, जिसकी चर्चा पूरे जिले में हो रही है और दूसरी जगह से किसान अनानास की खेती की प्रशिक्षण लेने यहां आ रहे हैं। गिरिडीह ज़िला में तो पहली बार इसका करने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। चूँकि गिरिडीह ज़िला जो उद्यान कार्यालय है वहाँ पर एक इसका पौधा देने का पौधा वहाँ पे आया था, तो मुझे पता चला कि वहाँ पे इसका पौधा उपलब्ध हो जाएगा। चूँकि पौधा इसका हम लोग ढूंढ रहे थे लेकिन मिल नहीं रहा था। उद्यान विभाग ने हम लोगों को पौधा उपलब्ध करवाया है। आपको बता दें कि अनानास की खेती के लिए दोमट मिट्टी सबसे ज्यादा अच्छी मानी जाती है और गिरिडीह अनानास की खेती के लिए उपयुक्त है, क्योंकि यहाँ दोमट मिट्टी और काली मिट्टी दोनों ही पाई जाती है। केंद्र सरकार किसानों की आय दोगुनी करना चाहती है और इसके लिए हर स्तर पर कोशिशें भी जारी हैं, लेकिन ये संभव तभी होगा जब किसान कुछ अलग और मुनाफे वाली खेती करें, जैसा पलामू और गिरिडीह के किसानों ने कर दिखाया है। पलामू से संजय भारती के साथ गिरिडीह से एजाज अहमद की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। शेखपुरा जिले में पशुओं को शुद्ध पानी पीने के लिए 50 जगहों पर सोलर ऊर्जा से चलने वाले जलापूर्ति केंद्र बनाए गए, लेकिन रखरखाव नहीं होने से सभी सोलर पंप बंद हैं। कुछ जगहों पर मोटर की चोरी हो गई और पशुपालक परेशान हैं। राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में तालाब के आसपास पशुओं को पानी पीने की व्यवस्था कराई गई। आपको हम दिखा रहे हैं, ये जीएन बिघा गांव का इलाका है, जहां ये सोलर जो लाइट लगाया गया है, इससे पंपिंग सेट से पानी पटवन का पानी का व्यवस्था किया गया और एक नाद भी बनाया गया है। पशुओं के लिए नाद हम दिखाना चाहेंगे आपको कि पशु के लिए नाद बनाया गया, लेकिन वो नाद की क्या स्थिति है, ये अब पानी इसमें नहीं रहता है, पानी चलता भी नहीं है, सारा ये खराब पड़ा है। इस तरह से पूरे ज़िले में लगभग 50 से ज़्यादा पशुओं के लिए इस तरह का नाद बनाया गया और ताकि पानी आसानी से पी सके। लेकिन क्या स्थिति हम पशुपालक से जानना चाहेंगे। क्या बाबा, कब से ये स्थिति है? मैंने पिलाते थे पानी पहले? साल भर से, हाँ पिलाते थे। तो साल भर से क्या है? बंद है। क्यों बंद? खराब हो गया। हाँ। अब चालू करते हैं तो क्या होता है? नहीं पानी नहीं आता। तो मैंने के तब कहाँ पिलाते हैं पशुओं को पानी? आप बस इसी में पिलाते हैं और नहीं तो कुआं पर पिलाते हैं। तो परेशानी हो रही होगी आपको। हाँ। आप बताइए क्या है स्थिति यहाँ का? यही जो बता रहे हैं वही चीज़ है। क्या हुआ? तो बोल ही नहीं, चालू नहीं करते हैं। आओ कि खराब है? खराब नहीं है, चालू है। तो मोटर खोल कर ले गए हैं और वही चालू नहीं कर रहे हैं, बनाए हैं नहीं। देखिए यहाँ पर दुर्गा थान के अथी है, ढेरी है, तो बोरिंग से पानी आता है, दूसरा जगह से आता है पानी। आप लोगों को बहुत परेशानी हो रही है? बहुत परेशानी है। कोई मुखिया में माने थी नहीं है। और क्या करें? ये कब से बंद है? ये कह रहे हैं साल भर से बंद। साल से बंद है। हाँ। तो 1 वर्ष से ज़्यादा से या जो पानी पीने की व्यवस्था पशुओं के लिए किया गया था वो खराब है। सोलर में जो मोटर लगाया गया था वो भी अज्ञात लोगों ने ले भागा है। इस तरह स्थिति है कि सरकार का पैसा बेवजह बर्बाद हो रहा है और जो लाभ मिलना चाहिए लोगों को नहीं मिल पा रहा है। ज़रूरत है कि पंचायत स्तर पर एक निगरानी समिति बनाने का, ताकि ऐसे जिस तरह की योजनाएं का शुरुआत की गई है वो ज़मीनी स्तर पर चले और उसका लाभ भी लोगों को मिले। अजीत कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, शेखपुरा।